हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराण अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना जाता है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं। यह मान्यता बहुत स्वीकृत रही है। न्याय को प्रथम, अन्याय के विनाश तथा जीव की परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण करने के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। कल्कि अवतार इनका 10वां अवतार है। आज हम इन्हीं में से एक कथा का वर्णन करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर इस कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ हैं। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु ऋषि को पहचाना तक नहीं, ना ही आदर किया। इसके बाद भृगु ऋषि ने विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुँचते ही ना कुछ कहा ना सुना और भगवान विष्णु के छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनती भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी है, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया है और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक आए। घूमते घूमते वेंकटचल पर्वत में क्षेत्र में बलुका माई के आश्रम पहुँचे। बलुका माई ने उनकी बड़ी आवा भगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपक आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनाई दिया। जब वह जागे तो देखे कि मेरे चारों तरफ कुछ युवतियां घेरी खड़ी है। श्रीनिवास को यह सब डपटकर युवतियां बोलती है कि यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इसके पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा सही शांत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए हमें क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में तो लौट आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहाँ वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहाँ तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश के राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह
औरत बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उपवन में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का युग बनता है। पद्मावती की माँ धारण देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिष औरत बोली, यह ऐसा ही योग्य है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी का वेश में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई को अपने स्वीकृति के साथ विवाह का लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुनी तो चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह का ही चिंता थी, अब पैसा न होने की चिंता है। मैं 12 स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर 12 स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई तो 12 स्वामी ने 8 दिग्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इनसे अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं को कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास को ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया कि विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची। विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवासन विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तुमने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध किया। तब श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वो पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूँगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूँगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर में आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसकी भाव में शुल्क लिया जाता है। उसकी पूजा पुष्प, मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होता है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं।